नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में एक अध्ययन आया है जिसमें बताया गया है पुरुषों में तेज़ी से ख़त्म हो रहा है वाई क्रोमोसोम, जो कि एक सेक्सुअल जीन कैरेक्टर है। यानी कि हमें पता है दो क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स मिलके एक बायोलॉजिकल फीमेल बनाते हैं और एक्स और वाई मिलके क्या बनाते हैं, मेल्स बनाते हैं। बट एक जीन वॉर चल रही है जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि इस धरती से पुरुष ख़त्म हो जाएंगे? देखते हैं क्या कहती है ये स्टडी। चलिए, ये वाई गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जो मनुष्यों में पुरुष लिंग निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सिकुड़ रहे हैं पिछले 300 मिलियन वर्षों में। इसने अपने मूल 1438 जीनों में 1393 को खो दिया है और केवल 45 ही जीन अब बचे हैं। जेनेटिक्स के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर और वाइस चांसलर फेलो जेनिफर ए मार्शल ग्रेव्स के अनुसार वाई गुणसूत्र 11 मिलियन वर्षों के भीतर पूरी तरह से गायब हो सकता है। मतलब फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गायब हो सकता है, जिससे पुरुष संतानों और मानव अस्तित्व के भविष्य के बारे में चिंताएं भी बढ़ सकती है। वाई क्रोमोसोम की भूमिका क्या होती है? देखो, इंसान एवं स्तनधारी जीवों की बात की जाए तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम और एक छोटा वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम में 900 जीन्स होते हैं। इसका लिंग को तय करने में से कोई लेना देना वैसे नहीं है। वाई क्रोमोसोम में 55 जीन्स होते हैं। या क्रोमोसोम भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसका काम महत्वपूर्ण और बड़ा है। इसमें एक जरूरी जीन SRY होता है जो गर्भधारण के 12 हफ्ते बाद बच्चे में टेस्टीज विकसित करता है। भ्रूण में या टेस्टीज मेल हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे बच्चा नर पैदा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें किस प्रकार से काम करता है, न्यूक्लियस में सेल है और सेल में आपका डीएनए में आपका क्रोमोसोम है। तो कुछ इस प्रकार से आपके ये क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए 2 एक्स क्रोमोसोम्स चाहिए, मेल्स के लिए एक एक्स क्रोमोसोम और एक छोटा वाई क्रोमोसोम चाहिए। वाई क्रोमोसोम की बात करें तो इसका आर्म जो है वो शॉर्ट होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है और उसके नीचे लॉन्गर आर्म्स होते हैं। ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन नहीं करता है पर वाई क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे जीन को वाई बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाई में ही पाया जाता है। इसके अलावा वाई गुणसूत्र मनुष्य में 2 लैंगिक गुणसूत्रों में से एक है, दूसरा एक्स गुणसूत्र है। लिंग गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में मानव गुणसूत्र के 23 जोड़ों में से एक का निर्माण करता है। वाई गुणसूत्र बहुत छोटा होता है, इसमें संभवतः 50 से 60 जीन होते हैं और यह कोशिका के कुल डीएनए का 2% ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः एक जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र पुरुषों में मौजूद होता है, जिनमें एक एक्स और एक वाई होता है और महिलाओं में 2 होते हैं। वाई गुणसूत्र के जीन की बात करें तो चूंकि केवल पुरुषों में ही वाई गुणसूत्र होता है, इसलिए इस गुणसूत्र पर स्थित जीन पुरुष लिंग निर्धारण और विकास शामिल है, दोनों। इसके अलावा अगर बात करें तो वाई गुणसूत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसमें इस एक्स गुणसूत्र की तुलना में कम जीन भी होते हैं। इसका कारण इसे पुरुष निर्धारक गुणसूत्र के रूप में वर्णित किया गया है, इसी कारण से, क्योंकि इसकी प्राथमिक भूमिका पुरुष विकास को आरंभ करने और नियंत्रित करने में होती है, जबकि एक्स गुणसूत्र में पूरे शरीर में विभिन्न कार्यों से संबंधित जीन होते हैं। वाई में सिर्फ पुरुष विशिष्ट लक्षणों पर ध्यान केंद्रित होता है। अब ये विकार जो है अनुवांशिकी किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? वाई गुणसूत्र पर जीन के उत्परिवर्तन या विलोपन से पुरुषों में विभिन्न अनुवांशिक विकार और बांझपन हो सकता है। उदाहरण के लिए वाई गुणसूत्र के AZF यानी कि एजोस्पर्मिया फैक्टर क्षेत्र में विलोपन शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित करके पुरुष बांझपन का कारण बन सकता है। क्या है वाई क्रोमोसोम को लेकर वैज्ञानिकों में चिंता बढ़ गई है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या पुरुष पूरे धरती से खत्म हो जाएंगे? देखो, इंसानों और प्लैटिपस के अलग होने के बाद से 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम ने बड़ी संख्या में सक्रिय जीन खोए हैं, जो 900 से घटकर सिर्फ 55 रह गए हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 11 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो सकता है। इस संभावित लुप्त होने ने वैज्ञानिकों के बीच एक बहस छेड़ दी है। कुछ का अनुमान है कि वाई क्रोमोसोम अनिश्चित काल तक चलेगा, तो कुछ का यह भी मानना है कि कुछ हजार वर्षों में ये गायब
हो जाएगा। अगर बात करें 2 प्रजाति के चूहों ने यहाँ पे उम्मीद जगाई है। आपको पता है कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी होते हैं जो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं नेचुरली। तो अच्छी खबर है यह कि 2 तरह के चूहे पहले ही अपना वाई क्रोमोसोम खो चुके हैं, फिर भी जीवित हैं। 2022 में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से ये पता चला कि स्पाइनी चूहे ने सफलतापूर्वक एक नया पुरुष निर्धारण जीन विकसित कर लिया है। यानी कि भले ही वाई क्रोमोसोम खो जाए, एक ऐसा क्रोमोसोम आ सकता है जिससे हम मेल्स का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। पुरुषों के पास दूसरा एक क्रोमोसोम आ जाएगा। पूर्वी यूरोप के मोल वोल और जापान में स्पाइनी चूहे पहले ही अपना वाई क्रोमोसोम खो चुके हैं, लेकिन फिर भी फलते फूलते हैं। इन प्रजातियों में एक्स क्रोमोसोम पुरुषों और महिलाओं दोनों में रहता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम और SRY जीन गायब हो चुका है। पर इनके परफॉर्मेंस पे या फिर इनके प्रजनन पे कोई ऐसा भार नहीं पड़ रहा है। तो अगर वाई क्रोमोसोम की बात आप देख ही सकते हैं, ये उसका लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का टॉप रीजन है, जो एज है, ये स्यूडो ऑटोसोमल रीजन माना जाता है। ये SRY जीन माना जाता है। तो SRY जीन जो है मानिए गायब होने वाला है। इसमें 59 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, 150 जीन रखता है और एक सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर माना जाता है, 1905 से माना जाता है। इसके अलावा सिकुड़ता वाई क्रोमोसोम क्या विलुप्तिकरण के खतरे की तरफ है, यानी कि विल ऑल मेन डिसअपियर? लेट्स टॉक अबाउट दैट। वाई गुणसूत्र की गिरावट कई वर्षों से वैज्ञानिकों में बहस का विषय रही है। 1990 में खोजा गया SRY जीन SOX9 जीन को सक्रिय करने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सभी कशेरुकियों में पुरुष निर्धारण की एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह सेक्स क्रोमोसोम पर स्थित नहीं है, लेकिन यह SRY द्वारा सक्रिय होता है, जो एक पुरुष विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले 166 मिलियन वर्षों में मानव ने वाई गुणसूत्र के लगभग 900 जीन खो दिए, केवल 55 ही बाकी हैं। इस नुकसान ने इस चिंता को जन्म दिया है कि अगले कुछ मिलियन वर्षों में वाई गुणसूत्र गायब हो सकता है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि वाई गुणसूत्र अनिश्चित काल तक बना रह सकता है। मोल वोल और स्पाइनी चूहे तो आपके बारे में इसको बता ही दिया है। अब ये अभी और विषय बनेगा, मतलब किस तरह से इस पर आगे विस्तृत चर्चा होगी वो देखा जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1990 में खोजा गया SRY जीन SOX9 जीन को सक्रिय करने के लिए जाना जाता है। SRY जीन सभी कशेरुकियों में पुरुष निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।